एक बड़े शहर की चमकती रोशनी के बीच एक विशाल और भव्य घर खड़ा था। ये घर शहर के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक का था। इस घर के मालिक थे राघव मल्होत्रा। राघव मल्होत्रा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनके कई बड़े कारोबार थे और लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे। उनका नाम लेते ही लोग कहते थे, बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी है। उनकी पत्नी सविता मल्होत्रा भी किसी से कम नहीं थीं। वह एक पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी महिला थीं। वह शहर के एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर थीं और अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत लोकप्रिय थीं। उनके घर में दो बच्चे थे, एक छोटा बेटा संदीप और उससे बड़ी बेटी निशा। निशा उस घर की सबसे लाडली थी। बचपन से ही उसे बहुत प्यार मिला था। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की जाती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे संस्कार भी दिए थे। निशा बेहद सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आधुनिक सोच। वह शहर के एक बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ती थी, जहां देश के कई अमीर और प्रभावशाली परिवारों के बच्चे पढ़ने आते थे। कॉलेज की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहां हर दिन नई दोस्ती, नए अनुभव और नई खुशियां मिलती थीं। निशा भी अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहती थी। कॉलेज के बाद कभी कैफे में बैठना, कभी दोस्तों के साथ घूमना, कभी पार्टी करना। उसकी जिंदगी बहुत रंगीन थी। उसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, पैसा, सम्मान और एक सुनहरा भविष्य। लेकिन अक्सर जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो पूरी दिशा बदल देता है। ऐसा ही एक पल निशा की जिंदगी में भी आया। एक दिन कॉलेज के कैंपस में उसकी मुलाकात एक नए लड़के से हुई। वह लड़का हाल ही में कॉलेज में आया था। उसका नाम था विवेक। विवेक देखने में बहुत स्मार्ट था। उसकी स्टाइल, उसका आत्मविश्वास और उसका बोलने का अंदाज लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेता था। वह भी किसी बड़े और अमीर परिवार से था। पहली बार जब निशा और विवेक की नजरें मिलीं, तो दोनों ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। उस छोटी सी मुस्कान ने धीरे धीरे एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों की फिर मुलाकात हुई। इस बार उन्होंने एक दूसरे से बात की। बातचीत धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर लंबी बातचीत और फिर दोस्ती। अब कॉलेज में अक्सर दोनों साथ दिखाई देने लगे। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज के गार्डन में बैठकर बातें करते हुए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अब दोनों अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते, मूवी देखने जाते और कई बार देर तक बातें करते रहते। समय बीतता गया और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अब निशा को लगता था कि विवेक ही उसकी जिंदगी है। विवेक भी उसे यही एहसास दिलाता था कि वह उसे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहेगा। कई बार विवेक निशा को घर तक छोड़ने भी आता था। कुछ बार वह निशा के घर भी गया। निशा के माता पिता ने उसे देखा। उन्हें अपनी बेटी की खुशी देखकर अच्छा भी लगता था, लेकिन उनके दिल में एक चिंता भी थी। एक शाम जब निशा घर लौटी तो उसके पिता ने उसे अपने पास बैठाया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा, जिंदगी में दोस्त बनाना गलत नहीं है, लेकिन हर रिश्ते को समझने के लिए समय देना जरूरी होता है। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने और अपने भविष्य को मजबूत बनाने की है। उसकी माँ ने भी उसे समझाया, बेटी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इंसान को पहचानने में समय लगता है। निशा अपने माता पिता की बातें सुनती जरूर थी, मगर उसके दिल में अब विवेक के लिए गहरा प्यार पैदा हो चुका था। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसकी खुशी को नहीं समझ पा रहे। धीरे धीरे विवेक उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब वह हर बात में उसी की राय लेती, उसी के साथ समय बिताना चाहती और उसी के साथ अपने भविष्य के सपने देखने लगी। कई बार विवेक उसे कहता, निशा, एक दिन हम दोनों अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, जहां कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। ये सुनकर निशा की आंखों में चमक आ जाती। उसे लगता था कि यही सच्चा प्यार है। मगर उसे यह नहीं पता था कि जिंदगी की किताब अभी खुलनी बाकी है और आने वाले पन्नों में कई ऐसे सच छिपे हैं जो उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाले हैं। वह प्यार जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही प्यार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। लेकिन उस समय निशा को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वह बस अपने प्यार की दुनिया में खोई हुई थी और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी हमेशा इसी तरह खुशियों से भरी रहेगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और निशा का मन अब पूरी तरह विवेक के साथ जुड़ चुका था। कॉलेज के हर कोने में अब उन्हें साथ देखा जाने लगा था।
कैंटीन में बैठकर कॉफी पीना, लाइब्रेरी में साथ पढ़ने का बहाना करना और कॉलेज के गार्डन में बैठकर भविष्य के सपने देखना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। निशा को लगता था कि उसे जीवन का सच्चा साथी मिल गया है। विवेक भी हर समय उससे यही कहता था कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि अब दोनों एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल समझने लगे। कई बार विवेक निशा को अपने बड़े बड़े सपनों के बारे में बताता। वह कहता, एक दिन हम दोनों अपनी अलग दुनिया बनाएंगे, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। निशा उसकी बातों में खो जाती और उसे लगता कि यही उसका भविष्य है। लेकिन उसी समय उसके माता पिता को यह सब देखकर चिंता होने लगी थी। एक दिन रात के खाने के बाद उसके पिता ने उसे फिर से अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक पिता की चिंता थी। उन्होंने कहा, निशा, जिंदगी बहुत लंबी होती है। केवल प्यार से जिंदगी नहीं चलती। इंसान की असली पहचान उसके स्वभाव और जिम्मेदारी से होती है। हमें डर है कि कहीं तुम जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना ले लो जो आगे चलकर तुम्हें दुख दे। उसकी मां ने भी धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम केवल चाहते हैं कि तुम सही फैसला लो। लेकिन प्यार में डूबी निशा को अब ये सारी बातें बंधन जैसी लगने लगी थीं। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसके प्यार को समझ नहीं पा रहे। विवेक भी कई बार उसे कहता, तुम्हारे माता पिता हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम सच में साथ रहना चाहते हैं तो हमें खुद फैसला लेना होगा। धीरे धीरे विवेक की बातें निशा के दिल में बैठती चली गईं। एक दिन दोनों ने एक बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि वे शादी कर लेंगे, चाहे कोई साथ दे या नहीं। जब यह बात निशा ने अपने घर में बताई तो जैसे तूफान आ गया। उसके पिता का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। उन्होंने कहा, निशा, हम तुम्हें इस रास्ते पर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। मगर उस समय निशा के दिल पर प्यार का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि उसे अपने माता पिता की पीड़ा दिखाई ही नहीं दे रही थी। आखिरकार एक दिन उसने अपने घर से दूर जाकर विवेक से शादी कर ली। ये खबर जब उसके माता पिता को मिली तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वह वापस आ जाए, मगर निशा अपने फैसले पर अड़ी रही। शादी के बाद निशा और विवेक शहर के एक फ्लैट में रहने लगे। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे थे। दोनों साथ घूमते, फिल्में देखते और खुश रहते। निशा को लगता था कि उसने दुनिया का सबसे सही फैसला लिया है, मगर धीरे धीरे सच सामने आने लगा। विवेक को शराब और नशे की बुरी आदत थी। पहले वह कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी करता था, मगर अब यह उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। वह अक्सर देर रात नशे में घर लौटता, कई बार गुस्से में भी रहता। निशा उसे समझाने की कोशिश करती, विवेक, ये सब छोड़ दो, ये हमारी जिंदगी खराब कर देगा। मगर विवेक उसकी बात सुनकर हंस देता या कहता, जिंदगी का मजा लेना भी जरूरी है। समय गुजरता गया और निशा को समझ आने लगा कि शादी से पहले जिस इंसान को वे पूरी तरह समझने का दावा करती थी, वह दरअसल उसे बिल्कुल अलग था। लेकिन अब वह पीछे नहीं लौट सकती थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस नन्ही बच्ची को देखकर निशा का दिल भर आया। उसे लगा कि शायद अब विवेक बदल जाएगा। अब उनके जीवन में जिम्मेदारी आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय तक सब सामान्य भी रहा, मगर विवेक की आदतें नहीं बदलीं। वह पहले की तरह ही दोस्तों के साथ शराब पीता और देर रात घर लौटता। निशा अपनी बेटी को सीने से लगाकर अक्सर सोचती कि क्या उसने सच में सही फैसला लिया था, मगर अब उसके पास अपनी बेटी के अलावा कोई सहारा नहीं था। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन किस्मत ने अभी एक और बड़ा झटका उसके लिए संभाल कर रखा था। एक ऐसा हादसा जो उसकी पूरी दुनिया को फिर से तोड़ देने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। निशा अपनी छोटी बेटी के साथ अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह हर दिन ये उम्मीद करती कि शायद विवेक अब बदल जाएगा, शायद उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। विवेक की आदतें पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही थीं। वह लगभग हर रात अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर देर से घर लौटता। कई बार उसकी हालत इतनी खराब होती कि उसे ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता। निशा कई बार उसे समझाती, विवेक, अब हमारे पास एक बेटी है।
हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन विवेक उसकी बात सुनकर हंस देता और कहता, तुम बेवजह चिंता करती हो, जिंदगी का मजा लेना भी जरूरी है। धीरे धीरे निशा के मन में डर बढ़ने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि जिस इंसान पर उसने अपना सब कुछ भरोसा करके घर छोड़ा था, वही इंसान अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता बन चुका था। फिर भी वे अपनी बेटी के लिए सब कुछ सह रही थी। वह चाहती थी कि किसी तरह उनका परिवार टूटने से बच जाए, मगर किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। एक रात शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़कें गीली थीं और हवा में ठंडक थी। उस रात भी विवेक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। देर रात जब पार्टी खत्म हुई, तो वह नशे में धुत होकर अपनी बाइक से घर के लिए निकला। उसकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं पा रही थीं। सड़क पर बारिश का पानी जमा था और सामने से आती गाड़ियों की रोशनी उसकी आंखों को चुभ रही थी। उसी नशे की हालत में अचानक उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया। एक जोरदार आवाज हुई और कुछ ही पल में सब खत्म हो गया। वह एक भयानक सड़क दुर्घटना थी। जब लोगों ने उसे सड़क पर गिरा हुआ देखा तो तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस हादसे में विवेक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जब ये खबर निशा तक पहुंची तो जैसे उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। वह कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि क्या हो गया है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिस इंसान के लिए उसने अपने माता पिता को छोड़ा था, वही इंसान अब हमेशा के लिए उससे दूर जा चुका था। उस रात वह अपनी छोटी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती रही। अब उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। वह अकेले अपनी बेटी को लेकर कैसे जी पाएगी? कुछ दिनों बाद जब हालात थोड़े शांत हुए तो उसे पता चला कि विवेक ने कुछ पैसे एक कंपनी में निवेश किए थे। उस निवेश में दो नाम दर्ज थे, एक विवेक का और दूसरा उसके पिता का। निशा को लगा कि शायद यही पैसा अब उसके और उसकी बेटी के जीवन का सहारा बन सकता है। मगर जल्द ही उसे एक और कड़वा सच पता चला। विवेक के पिता ने चालाकी से वह सारा पैसा निकाल लिया था। उन्होंने साफ कह दिया कि उस पैसे पर निशा का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा, न सहारा, न परिवार। उसने अपने माता पिता को याद किया, मगर उसे यह सोचकर शर्म और डर लग रहा था कि वह उनके सामने कैसे जाएगी। उसने अपने फैसले से उन्हें बहुत दुख दिया था। वह सोचती रही कि क्या अब भी उसके लिए उस घर के दरवाजे खुले होंगे या नहीं। इन सब सवालों के बीच एक दिन वह अपनी छोटी बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें बस कुछ कपड़े थे। आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। वह बार बार सोच रही थी, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। स्टेशन की भीड़ में वह बिल्कुल अकेली बैठी थी। तभी वहां एक युवक आया। उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में ईमानदारी साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम समीर था। समीर एक साधारण गांव का लड़का था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत तेज और मेहनती था। उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला था और वह उसी काम से यात्रा करने जा रहा था। जब उसने स्टेशन पर रोती हुई निशा को देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह कुछ पल तक दूर खड़ा होकर उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। उसने नम्रता से पूछा, बहन जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? पहले तो निशा चुप रही, मगर उसके दिल में जमा हुआ दर्द अब बाहर निकलने लगा। कुछ ही देर में उसने अपनी पूरी कहानी समीर को बता दी। समीर कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे घर चल सकती हैं। जब तक आपको कोई काम नहीं मिल जाता, तब तक आप वहां सुरक्षित रह सकती हैं। निशा कुछ पल तक उसे देखती रही। एक अनजान इंसान का यह प्रस्ताव सुनकर उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। जिंदगी ने उसे बहुत ठोकरें दी थीं, इसलिए किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिरकार उसने अपनी बेटी को देखा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। निशा ने जब धीरे से सिर हिलाकर समीर के साथ चलने की हामी भरी, तो उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ वह एक अजनबी इंसान के साथ जा रही थी, दूसरी तरफ उसके पास कोई और सहारा भी नहीं था। समीर ने बहुत सम्मान के साथ उसका छोटा सा बैग उठाया और कहा, चलिए चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। समीर उसे अपने घर लेकर गया।
उसका घर बहुत बड़ा या शानदार नहीं था, बल्कि एक साधारण सा छोटा मकान था। घर में 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन और रसोई थी। मगर उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, इंसानियत। समीर ने निशा और उसकी बेटी के लिए एक अलग कमरा तैयार कर दिया। उसने बहुत सादगी से कहा, आप आराम से यहां रहिए। जब तक आपको कोई काम नहीं मिल जाता, आप चिंता मत कीजिए। निशा को पहली बार किसी अजनबी से इतना सम्मान मिला था। वह हैरान भी थी और भावुक भी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। समीर रोज सुबह अपने काम पर जाता और शाम को लौट आता। वह बहुत मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। उसने कभी भी निशा को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उस पर कोई एहसान कर रहा है। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे लिए खाना बना दिया करें। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। निशा ने तुरंत हाँ कर दी। अब वह घर का काम संभालने लगी। खाना बनाती, घर साफ करती और अपनी बेटी का ध्यान रखती। धीरे धीरे उस घर में एक अपनापन सा महसूस होने लगा। समीर निशा की बेटी को भी बहुत प्यार करने लगा था। वह जब भी काम से लौटता तो उसके लिए कभी चॉकलेट लाता, कभी खिलौना। छोटी बच्ची भी उसे देखकर मुस्कुरा देती और उसके साथ खेलने लगती। ये सब देखकर निशा के दिल में धीरे धीरे समीर के लिए सम्मान और विश्वास बढ़ने लगा। समय बीतता गया और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। ऐसा रिश्ता जिसमें स्वार्थ नहीं था, केवल सम्मान और समझ थी। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। आंगन में हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। निशा चुपचाप बैठी हुई थी और अपनी बेटी को खेलते हुए देख रही थी। तभी समीर उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर समीर ने धीमी आवाज में कहा, निशा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। निशा ने उसकी ओर देखा। समीर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचोगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर निशा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में पुराने दर्द की परछाई दिखाई देने लगी। उसने धीरे से कहा, समीर, मुझे डर लगता है। मैंने पहले भी एक फैसला लिया था और उस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। समीर ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कोई मजबूरी नहीं दे रहा। फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी बेटी सुरक्षित और खुश रहो। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो आंगन में खेलते खेलते हंस रही थी। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी जिंदगी में ये इंसान किसी कारण से भेजा है। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, समीर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम सच में हमें अपनाना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। यह सुनकर समीर की आंखों में भी चमक आ गई। कुछ समय बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। उस शादी में कोई शोर शराबा नहीं था, कोई बड़ी रस्में नहीं थीं, मगर उस रिश्ते में सच्चाई और सम्मान था। समीर ने निशा की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह अपना लिया। वह उसे उतना ही प्यार करता था जितना एक पिता अपनी सगी बेटी को करता है। धीरे धीरे निशा की जिंदगी में खुशियां लौटने लगीं। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद निशा के माता पिता को भी उसके बारे में खबर मिली। पहले तो वे हिचकिचाए, मगर फिर उन्होंने समीर के बारे में जानकारी ली। जब उन्होंने समीर का स्वभाव देखा, उसकी ईमानदारी और जिम्मेदारी देखी, तो उनका दिल पिघल गया। एक दिन वे खुद निशा से मिलने आए। इतने साल बाद अपने माता पिता को देखकर निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, हम आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। उसके पिता ने समीर की तरफ देखा और कहा, आज हमें समझ आया कि इंसान की असली पहचान उसके चरित्र से होती है, पैसे से नहीं। उस दिन के बाद परिवार फिर से एक हो गया। अब निशा के जीवन में सच्ची खुशियां लौट आई थीं। उसकी बेटी को एक सच्चा पिता मिल गया था और उसे एक ऐसा साथी जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा था। जिंदगी ने उसे बहुत बड़ा सबक दिया था। उसे समझ आ गया था कि प्यार केवल आकर्षण या दिखावे से नहीं होता। सच्चा प्यार वह होता है जिसमें सम्मान, जिम्मेदारी और विश्वास हो। और यह भी सच है कि भगवान हर इंसान को जिंदगी में एक दूसरा मौका जरूर देते हैं।